हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है हमारे पास वेपर प्रेशर। क्या है बेटा? वेपर प्रेशर। तो देखिए, समझने की कोशिश करनी है आपको कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या है। फिर इसके अकॉर्डिंग हम आगे चलने वाले हैं रोल्स लॉ के पास। कहां चलेंगे? रोल्स लॉ के पास। वेपर क्या होते हैं? जब कोई लिक्विड कहीं से एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और वो गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है, उसको बेसिकली हम बोलते हैं कि वेपर वो बना रहा है। तो समझने की कोशिश करना, व्हाट इज वेपर प्रेशर। मान लीजिए आपके पास ये कोई लिक्विड है, दिस इज एनी लिक्विड। अब क्या करेगा, इस किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर टी पे हमने इस लिक्विड को रख दिया है। तो अब क्या होगा बेटा, इसको क्लोज कर देते हैं और यहां पर हमने लगा दिया है मैनोमीटर। क्या लगा दिया? मैनोमीटर। मरकरी इसके अंदर फिल कर रखा है। तो देखिए व्हाट विल हैपन हियर, लिक्विड के यहां से वेपर बनना शुरू करेंगे। क्या बनना शुरू करेंगे? वेपर। और जो ये स्पेस है, स्पेस को कौन ऑक्यूपाई करेंगे? वेपर्स। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा, ये वेपर्स यहां से जाते जाते इस मरकरी के ऊपर क्या लगाने लग जाएंगे? प्रेशर। तो यहां से मरकरी का जो लेवल है वो नीचे हो जाएगा और यहां से मरकरी का लेवल कहां हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जिस स्टेज के ऊपर ये जो मरकरी का लेवल जो इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज होना क्या कर देगा बेटा? बंद कर देगा। मान लीजिए इतना लेवल इंक्रीज हो गया है। क्यों कर देगा बंद? क्योंकि उस स्टेज के ऊपर यदि एक लिक्विड वेपर बनाएगा तो जो बने हुए वेपर है वो किस स्टेट में आ जाएंगे? कंडेंस्ड स्टेट के अंदर आ जाएंगे। मींस इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा लिक्विड फेज और वेपर फेज के बीच में। ठीक है, तो दिस इज लिक्विड और वेपर्स के बीच में क्या अटेन हो जाएगा बेटा? इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो जिस टाइम पे यहां इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, तो उस टाइम पे ये जो यहां पर मरकरी की जो हाइट होगी, ये कहलाएगा उस पार्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर। क्या कहलाएगा बेटा? उस पार्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर। तो व्हाट डू वी मीन बाय वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड? Whenever the liquid state is in equilibrium with its vapor state, at that equilibrium position, the vapor created by the pressure created by the vapors of that particular liquid is known as vapor pressure. क्या बोलेंगे बेटा? हम उसको वेपर प्रेशर बोलने वाले हैं। तो अब कौन से फैक्टर्स हैं बेटा जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेंगे? जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो है नेचर। भाई नेचर पे भी तो डिपेंड करेगा। आप लोग समझते हैं कि पेट्रोल जो होता है, आपने किसी कंटेनर में पेट्रोल डाल दिया और एक कंटेनर में पानी डाल दिया, तो कौन जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा? कौन उड़ जाएगा बेटा जल्दी से? पेट्रोल उड़कर बाहर चला जाता है, क्योंकि पेट्रोल का वेपर प्रेशर पानी के कंपैरिजन में क्या होता है? ज्यादा होता है। दूसरा फैक्टर हमारे पास बेटा टेम्परेचर। क्या है हमारे पास? टेम्परेचर। यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी और वो बाहर जाने लग जाएंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो वेपर प्रेशर बेटा वो क्या कर जाता है? हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो अब हम आगे से जो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा उसको डिनोट किया करेंगे बेटा पी नोट ए से। किससे डिनोट किया जाएगा? पी नोट ए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो आप लोगों से क्वेश्चन मेरा छोटा सा, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, बोले वो फिक्स होता है नहीं होता है? कांस्टेंट होता है नहीं होता? बिल्कुल भाई। पानी का यदि वेपर प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस पे मेजर करें तो वो तो कहीं मेजर कर लो, यदि पानी प्योर फॉर्म के अंदर तो वेपर प्रेशर तो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। पानी यदि 25 डिग्री सेल्सियस, तो प्योर का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। जब तक टेम्परेचर क्या रहने वाला है बेटा? कांस्टेंट रहने वाला है। तो वेपर प्रेशर से हम डिस्कस करते करते हम धीरे धीरे कहां जाएंगे? रोल्ड लॉ की तरफ जाएंगे। अब मान लीजिए दो चीजें मिक्स कर दी हमने, ए और बी। दो कंपोनेंट हमने मिक्स कर दी है, ए एंड बी। अब बोलिए प्योर ए का वेपर प्रेशर क्या होगा? पी नोट ए। प्योर बी का वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा? पी नोट बी होगा। ऑब्वियसली होगा। लेकिन अब बात ध्यान से सुनना आप लोग, जो इस मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर, उस टोटल वेपर प्रेशर में ए के कारण भी प्रेशर होगा कुछ ना कुछ और बी का भी प्रेशर होगा कुछ ना कुछ। तो आपसे क्वेश्चन, अगेन मेरा आपसे ही क्वेश्चन है, आप बताओ इस टोटल के अंदर जो ए के कारण प्रेशर होगा क्या वो पी नोट ए होगा? ना, ऐसा नहीं कह सकते हम। पी नोट ए तो किसका था बेटा? प्योर कंपोनेंट का। किसका था? प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। बट यहां पर ये
ए किसके साथ मिक्स हो गया बेटा, बी के साथ। अब ए प्योर तो नहीं रहा ना, तो इस मिक्सचर के अंदर, इस टोटल प्रेशर के अंदर जो ए के कारण प्रेशर होगा वो कहलाएगा बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और बी के कारण जो प्रेशर होगा वो कहलाएगा बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कहलाएगा। और इसको डिनोट करेंगे हम, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को डिनोट करेंगे हम पी ए से, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को डिनोट करेंगे हम बेटा पी बी से। किससे डिनोट करेंगे, पी बी से। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। पी नोट ए क्या है, प्योर ए का वेपर प्रेशर। पी ए क्या है, मिक्सचर के अंदर ए का जो वेपर प्रेशर है वो। पी नोट बी क्या है बेटा, प्योर बी का वेपर प्रेशर है। पी बी क्या है बेटा हमारे पास, मिक्सचर के अंदर जो बी का प्रेशर होगा, मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। सो प्योर ए का वेपर प्रेशर पी नोट ए, मिक्सचर में पार्शियल प्रेशर पी ए। प्योर बी का वेपर प्रेशर पी नोट बी, मिक्सचर में उसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा पी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, उसका पार्शियल प्रेशर पी बी। अब हम किसकी तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, हमारे पास रोल्स लॉ की तरफ। किसकी तरफ प्रोसीड कर रहे हैं बेटा हम, रोल्स लॉ की तरफ। देखेंगे क्या होता है, किस लिए रोल्स लॉ डिफाइन किया गया। पहले तो मैं बता दूं, रोल्स लॉ से पहले दो बातें आपको सीखनी पड़ेगी। पहला है वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं। तो वोलेटाइल का मतलब होता है बेटा जिसके वेपर आसानी से बन जाए, जिसके वेपर आसानी से फॉर्म हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल है, रखेंगे तो उड़ जाएगा, तो वो क्या है, वोलेटाइल है। देन नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं हमारे पास, नॉन वोलेटाइल का मतलब है जिसके वेपर आसानी से न बने। जैसे आप देखते हो सरसों का तेल है, आप उसको रख दो वो उड़ेगा ही नहीं, इसका मतलब वो कैसा कंपोनेंट है, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। कैसा कंपोनेंट है बेटा वो, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे हम डिस्कस करते हैं रोल्स लॉ। दो वोलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट के लिए हम पहला रोल्स लॉ डिस्कस कर रहे हैं। वोलेटाइल का मतलब हम पीछे समझ ही गए, जिनका वेपर प्रेशर, वो जो वेपर आसानी से क्रिएट करेंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, वोलेटाइल लिक्विड कहलाएंगे। अब सुनिए, मान लीजिए दो लिक्विड है आपके पास ए और दूसरा लिक्विड है आपके पास बी। प्योर ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा बेटा, पी नोट ए। प्योर बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा बेटा हमारे पास, पी नोट बी। तो आप बताइए क्या पी नोट ए पी नोट बी के इक्वल होगा, नहीं। जब दोनों लिक्विड ही कंपोनेंट अलग अलग हैं, ए अलग है बी अलग है, तो दोनों का प्योर का वेपर प्रेशर सेम नहीं हो सकता। तो लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम। अब बोलिए, है तो दोनों के दोनों वोलेटाइल, तो लेकिन एक थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल होगा, एक थोड़ा सा कम वोलेटाइल होगा। मान लेते हैं B इज वोलेटाइल देन A, जो B है वो A के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा वोलेटाइल है। तो बोलिए पी नोट बी बेटा पी नोट ए से ज्यादा होने वाला है या नहीं है, यस और नो, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, आप खुद से सोचिए। प्योर बी का वेपर प्रेशर प्योर ए के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा या नहीं होगा। अब हम बेटा क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मिक्स। तो ये क्या बन गया है हमारे पास, मिक्सचर। ए और बी दोनों आ गए हैं इसके अंदर। क्या आ गए हैं, ए और बी दोनों। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ आएंगे, रोल्ट लॉ की तरफ। तो देखिए अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ क्या बोलता है, सुनो। इस मिक्सचर में ए के कारण जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, फॉर ए की बात करें, फॉर ए मिक्सचर में जो ए का प्रेशर होगा वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। बोले होगा नहीं होगा। क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसके अंदर आपने ए की कितनी अमाउंट ले रखी है। सोचो, किसी दो क्लास बैठी है, 11th एक 12th इकट्ठी बैठी है, 11th और 12th एक रूम में इकट्ठी बैठी है। अब बाहर 12th क्लास का जो शोर आएगा वो पार्शियल शोर ऑफ 12th क्लास हो जाएगा ना, पार्शियल नॉइज क्रिएटेड बाय 12th क्लास। अब बाहर 12th क्लास के कारण कितना शोर आएगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि अंदर 12th क्लास के स्टूडेंट कितने बैठे हैं। तो ए का जो इस मिक्सचर के अंदर पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। बोलिए, जितने ज्यादा ए के मोल फ्रैक्शन होंगे उतने ज्यादा ए का घन प्रेशर होगा। तो पी ए बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं, तो पी नोट ए लेकर आते हैं। पीछे पढ़ चुके हैं कि पी नोट ए क्या होता है, कांस्टेंट है।
इंटू एक्स ए। तो ये आ गया ए का पार्शियल प्रेशर मिक्सचर के अंदर। सेम फॉर बी, किसके लिए होने वाला बेटा हमारे पास, बी के लिए भी ऐसा ही होगा। तो देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पी नॉट बी इंटू में क्या हो जाएगा एक्स बी। यू कैन सी बेटा, चेक कर सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड पी नॉट बी और पी बी में क्या डिफरेंस यहाँ पर है हमारे पास। आगे प्रोसीड करते हैं। अब इस मिक्सर का कोई ना कोई टोटल प्रेशर भी तो होगा, क्या भी होने वाला बेटा टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि यदि किसी कंटेनर के अंदर दो गैसेज हैं तो टोटल प्रेशर उन गैस के इंडिविजुअल प्रेशर के इक्वल होने वाला है। अब गैस तो है नहीं इसमें तो लिक्विड है जो वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो पी टोटल किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, पी ए प्लस पी बी के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी के इक्वल। हेंस आगे बढ़े, पी टोटल, पी ए की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से, पी नोट ए इंटू एक्स ए, पी नोट ए इंटू एक्स ए। पी बी की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा यहां पर, पी नोट बी इंटू में क्या हो जाएगा बेटा एक्स बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटू में एक्स बी। यू कैन सी। अब हमें पता है कि जो एक्स ए है और एक्स बी, इसको तो जानते हैं हम, वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। कल लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था हमने कि जो मोल फ्रैक्शन होता है इंडिविजुअल कंपोनेंट का वो किसके इक्वल होता है, उसका सम 1 के इक्वल होता है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए एक बार हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमने पी नोट बी इज ग्रेटर देन पी नोट ए लिया है क्योंकि बी इज मोर वोलेटाइल देन ए। बी जो है बेटा ए के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा वोलेटाइल हमारे पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से बेटा एक्स ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी पुट कर दूं। लेट्स सी, पी टोटल विल बी इक्वल टू पी नोट ए, एक्स ए की जगह आ गया 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी इंटू में एक्स बी। इंटू में क्या जाएगा, एक्स बी। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करिए बेटा, पी नोट ए माइनस पी नोट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नोट बी इंटू में क्या हो जाएगा, एक्स बी। लेट्स सोल्व। देखें यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एक्स बी कॉमन आ रहा है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स बी। तो लेट्स सी, पी नोट ए, पी नोट तो एच डी रहेगा, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, एक्स बी। तो प्लस में मैंने निकाल लिया कॉमन एक्स बी। देखिए एक्स बी, तो क्या बच गया, प्लस में निकाला है तो चेक करिए क्या हो जाएगा हमारे पास, पी नोट बी तो एज इट इज रहेगा, माइनस पी नोट ए कहां पर आ जाएगा बेटा, पीछे की तरफ। पी नोट ए कहां पर आ जाएगा, पीछे की तरफ। तो ये किसके इक्वल आ गया बेटा हमारे पास, पी टोटल के इक्वल। किसके इक्वल आ गया है, पी टोटल के इक्वल। यहां से न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से देख लीजिए। पी नोट बी प्लस का था तो पी नोट ए माइनस का है, तो एज इट इज रहेगा। इसको भी रोल्टला बोलते हैं। तो बेसिकली रोल्टला क्या बोलता है कि जब आप दो लिक्विड कंपोनेंट को मिक्स करते हो तो लिक्विड कंपोनेंट के अंदर जो टोटल प्रेशर होगा, उस टोटल प्रेशर में जो एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। देखें यहां पर लिखा हुआ है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। यही तो क्या है, रोल्स लॉ है बेटा। क्या है, रोल्स लॉ। चलिए बेटा बारी बारी इसका ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। यहीं पर क्या डिस्कस कर लेते हैं, ग्राफ। आप ध्यान से समझना, ग्राफ इंपॉर्टेंट है भाई रोल्स लॉ का। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को। अब बोलिए ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, पी ए इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए। चेक कर लीजिए, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स। बोले ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं, बिल्कुल ये भी तो स्ट्रेट लाइन है। देखिए वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है। क्या ये भी स्ट्रेट लाइन है, देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, चेक कर लीजिए। वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये तीनों की तीनों क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन से। इसका मतलब यहां पर जो ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होने वाला है। तो लेट अस मेक इट्स ग्राफ। तो ये हमारे एक्स एक्सिस ले ली है। इस पॉइंट पे बेटा, इस पॉइंट पे एक्स ए कितना है 1, तो एक्स बी कितना होगा बेटा 0। चेक करिए इस पॉइंट पे एक्स ए कितना माना गया है बेटा 1, एक्स बी कितना माना गया इस पॉइंट पे बेटा 0 माना गया है। ठीक है, अब ध्यान से बोलो, इस पॉइंट पे बी तो है ही नहीं, सिर्फ ए है। कौन है, सिर्फ ए। तो इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके कारण होगा, सिर्फ ए के कारण। किसके कारण होगा, सिर्फ ए के कारण।
और सिर्फ ए मतलब प्योर ए के कारण, और प्योर ए का वेपर प्रेशर कितना होगा पी नोट ए। तो मैंने मान लिया ये पॉइंट यहां पर आ गया है, दिस पॉइंट इज पी नोट ए। क्या आ गया बेटा यहां पर ये पॉइंट पी नोट ए। ओके, अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं। यहां पर एक्स ए तो हो गया है बेटा 0 और एक्स बी हो गया है बेटा 1। क्या हो गया है एक्स बी 1। तो देखिए इस पॉइंट पे क्या होगा, ए तो है ही नहीं, सिर्फ बी है, तो सिर्फ बी के कारण जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा पी नोट बी। बट हमें तो पता है कि पी नोट बी इज ग्रेटर देन पी नोट ए, प्योर बी का वेपर प्रेशर प्योर ए से वेपर प्रेशर से ज्यादा। तो बोले ये वाला पॉइंट थोड़ा हाइट पे आएगा नहीं आएगा, है ना, देखो थोड़ी सी हाइट पे इसके कंपैरेटिवली ज्यादा, क्योंकि पी नोट बी इज ग्रेटर देन पी नोट ए। ओके, अब आगे चलते हैं, इस लाइन को पकड़ते हैं, दिस वन, या किसी कौन सी भी लाइन को पकड़ लीजिए यहां पर। अब देखिए इस पॉइंट पर यहां पुट करूं, यहां से भी निकाल सकते इसको, यहां आइए इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे एक्स बी कितना है 1, एक्स बी 1, एक्स ए 0, एक्स बी को 1 पुट करो यहां पर 1, तो एक्स बी को 1 पुट करोगे तो बोलिए पी बी किसके इक्वल निकल हो जाएगा पी नोट बी के इक्वल, आ गया ना, पी नोट बी के इक्वल, एक्स बी की वैल्यू 1 पुट करो, आ गया पी बी नोट, तो पी बी किसके इक्वल हो गया यहाँ पर पी बी नोट के। इस पॉइंट पे ये एक्स ए कितना बेटा 1, तो एक्स ए 1 पुट करिए 1, तो 1 पुट करोगे तो पी ए किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर पी इक्वल आ जाएगा बेटा पी नोट ए के इक्वल, हेंस पी ए किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर पी नोट ए के इक्वल। अब जैसे हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाएंगे, देखिए इस पॉइंट की तरफ स्ट्रेट लाइन बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन है कौन सी, एक्स बी की वैल्यू 0 से 1 की तरफ जा रही है, देखो 0 से 1 की तरफ एक्स बी की वैल्यू बढ़ रही है, एक्स बी की वैल्यू क्या हो रही है बढ़ रही है, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ना, y इक्वल टू एम एक्स, यही आ जाएगी ना स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू एम एक्स, स्लोप क्या है m, पॉजिटिव स्लोप है, तो ये लाइन चली जाएगी धीरे धीरे ऊपर की तरफ, ओरिजिन से होती हुई ऊपर की तरफ, और ये लाइन कौन सी आ जाएगी बेटा हमारे पास पी बी इज इक्वल्स टू पी नोट बी इंटू एक्स बी। चेक कर लीजिए पॉइंट को, देखिए ना इस लाइन पे धीरे धीरे b की वैल्यू बढ़ रही है, देखो b की वैल्यू बढ़ रही है, एक्स बी की वैल्यू बढ़ रही है ना, एक्स बी बढ़ेगा तो धीरे धीरे यहां तक आ जाएगा। अब चलते हैं उस साइड में, उस डायरेक्शन में किसकी वैल्यू बढ़ रही है बेटा, देखो a का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है ना, a का, तो a वाली स्ट्रेट लाइन आएगी ये वाली, इसको ओरिजिन मान लेते हैं अब की बात, तो ये स्ट्रेट लाइन यहां से होती हुई कहां तक चली जाएगी बेटा, यहां तक चली जाएगी। ये किसका ग्राफ आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये आ जाएगा पी ए इक्वल्स टू पी नोट ए इंटू में क्या आ जाएगा बेटा एक्स ए के इक्वल आ जाएगा। इन लाइनों को मिलाना है आप लोग मिला दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस लाइन को भी मिला दीजिए। ओके, अब आते हैं टोटल वेपर प्रेशर पे, कहां आते हैं टोटल वेपर प्रेशर पे, पी टोटल इक्वल टू पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नोट बी माइनस पी नोट ए आ गया यहाँ पर। ये भी तो किसको डिनोट करा बेटा, स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है पी नोट ए, देखिए पी नोट ए है, स्लोप की वैल्यू क्या है एक्स बी, पॉजिटिव है या नहीं है, पॉजिटिव है, तो स्ट्रेट लाइन कैसे जाएगी ऊपर की तरफ, कैसे जाएगी ऊपर की तरफ, तो यहां से स्ट्रेट लाइन चली जाएगी बेटा यहां तक, कहां तक चली जाएगी यहां तक, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास P टोटल विल बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा P टोटल विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा लॉ है बेटा, रोल्स लॉ। ध्यान से चलिए, एक चीज सोच के चलनी है, रटना नहीं है, क्या करना नहीं है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान से समझ लीजिए किस तरह से रोल्स लॉ आया है, ये सब कहां से आया कहां से नहीं आया, स्ट्रेट लाइन कैसे बनी है, टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकाला गया और ये ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया गया है। ये हमारे पास रोल्स लॉ था, किसके लिए था बेटा, टू वोलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट्स के लिए, किसके लिए, लिक्विड कंपोनेंट्स के लिए। हैव अ लुक, तो स्टूडेंट्स रोल्स लॉ का हम सेकंड केस डिस्कस करने जा रहे हैं अब, जहां पर हम किसी पार्टिकुलर सोलवेंट या लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे। नॉन वोलेटाइल मतलब जो नहीं उड़ेगा, जैसे पानी के अंदर नमक ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं नमक। तो जैसे हम केस लेते हैं बेटा, मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, प्योर वाटर है, दिस इज प्योर वाटर, पानी है ये प्योर वाटर, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा पी नोट ए होने वाला है, क्या होने वाला है पी नोट ए। अब इसमें क्या ऐड कर देते हैं, ऐड कर दीजिए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट से मैंने सोल्ट ऐड कर दिया बेटा, क्या ऐड कर दिया है सोल्ट, तो सोल्ट ऐड कर देते हैं यहां पर, इसके अंदर ये कर दिया हमने, इसके अंदर सोल्ट ऐड कर दिया। अब यहां पर जो वाटर का वेपर प्रेशर होगा बेटा, वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा यहाँ पर, वाटर का वेपर प्रेशर
वो क्या कहलाएगा आपकी बात, पी नोट ए नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा बेटा यहां पर पी ए। अब ध्यान से देखो, यहां पर एक तो है सोल्यूट, एक क्या है सोलवेंट। सोलवेंट तो कौन है वाटर, सोल्यूट कौन है नमक। अब बताओ इसके टोटल वेपर प्रेशर की यदि मैं बात करूं तो इसके टोटल वेपर प्रेशर में नमक का भी कोई वेपर होगा क्या, नहीं, नमक तो नॉन वोलेटाइल, वो तो उड़ेगा ही नहीं। तो इसका मतलब जो ये पी ए है वाटर का जो पार्शियल प्रेशर आ रहा है सोल्यूशन के अंदर, वही सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। वही किसका वेपर प्रेशर होगा बेटा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होने वाला है इस केस के अंदर। ठीक, तो कई बुक इस पीए को पीएस भी लिख देती है, क्या भी लिख देती हैं पीएसपी, तो उसमें चिंता करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। समझिए, क्या पी ए लेस देन पी नोट ए होगा, चेक करिए। अभी इसको एक्सप्लेन भी करूंगा मैं किस तरह से होने वाला। मान लीजिए ये हमारे पास ए है, ये ए से जुड़ा हुआ है, ए से जुड़ा हुआ है, ए से जुड़ा हुआ है, ए से जुड़ा हुआ है। तो ए से टूटकर भाग गया तो पी नोट ए बना, क्या बना पी नोट ए, प्योर का वेपर प्रेशर। अब क्या डाल दिया बेटा हमने इसके अंदर सोल्ट, सोल्ट को मैं डिनोट कर रहा हूं बी से, किससे डिनोट कर रहा हूं मैं बी से। तो बोलिए ये ए क्या पता नीचे बी से जुड़ जाए, और क्या पता सरफेस के ऊपर बी आ जाए, नीचे ए रह जाए, ए ए ए ए बी ए। ठीक है, कहीं कहीं पर मैंने बी क्यों लिखा है, क्योंकि अब सोल्यूट भी तो आ गया ना, सोल्यूट भी तो प्रेजेंट होगा, सरफेस पे भी प्रेजेंट होगा, बल्क में भी प्रेजेंट होगा। अब देखो सुनना ध्यान से, क्या ये ए यहां से उड़ पाएगा, मतलब इवेपोरेट हो पाएगा। देखो नीचे ये किससे जुड़ा हुआ है, बी से, और बी कैसा है नॉन वोलेटाइल, तो बी कहता है ना तो मैं उड़ूंगा और ना मैं उड़ने दूंगा। सिंपल सी बात है, मैं तो उड़ूंगा नहीं, तेरे को उड़ने नहीं दूंगा। तो ए बोला बेचारा मैं नहीं जाने वाला। ये भी उड़ेगा नहीं, ये तो खुद ही नहीं उड़ेगा। ये ए जा सकता है, ये ए जा सकता है। तो देखिए पहले तो ज्यादा ए जा रहे थे वेपर फेज के अंदर, अब थोड़े से ए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर जो ए का प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, वो पी नोट ए से कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बेटा, यस बिल्कुल। तो इसका मतलब ये सही लिखा हुआ है, पी ए विल बी लेस देन पी नोट ए। अब कितना कम होगा उसको मान लेते हैं हम डेल्टा पी, प्रेशर के अंदर जो चेंज आएगा उसको क्या मान लेते हैं बेटा डेल्टा पी। तो डेल्टा पी किसके इक्वल होगा हमारे पास, पी नोट ए माइनस पी ए। क्या होने वाला बेटा, पी नोट ए माइनस में पी ए। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं, पी नोट ए को हम पी नोट ए रहने देते हैं एज इट इज, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पीछे की वीडियो में देखिए, इसी वीडियो में पीछे हम पढ़ के आए रोल्स लॉ के फर्स्ट केस के अंदर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा चेक कर लीजिए, पी ए होगा हमारे पास पी नोट ए इंटू में क्या होने वाला बेटा एक्स ए, यस और नो, बिल्कुल। आइए यहां से पी नोट ए कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, पी नोट ए यहां से कॉमन आ गया, 1 माइनस क्या बच गया बेटा एक्स ए, क्या बच गया 1 माइनस एक्स ए। तो पी नोट को मैं इधर ले आता हूं बेटा, पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नोट ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए। एंड यू नो वेरी वेल 1 माइनस एक्स ए क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन में ए का घट रहा है 1 में से, तो किसके इक्वल आएगा एक्स बी के इक्वल। तो मैं इसको लिख देता हूं फाइनल इक्वेशन बनाकर यहां पर कि पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नोट ए विल बी इक्वल टू एक्स बी, किसके इक्वल होगा एक्स बी के इक्वल होगा। अगेन ये रोल्ट लॉ की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कब, जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो बस इतना मतलब इसका समझ जाओ, पानी है, पानी में चीनी डाल दो, प्योर पानी तो जल्दी उड़ेगा, लेकिन चीनी डालने के बाद वो पानी नहीं उड़ने वाला, उसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी। तो जो ये वेपर प्रेशर में कमी आई है ना, इस कमी को ही तो लोअरिंग बोलेंगे ना, लोअरिंग कमी होना। लोअरिंग का मतलब क्या होता है, कमी होना, कम हो जाना किसी चीज का। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या करते हैं बेटा उसके अंदर ऐड करने वाले होते हैं। तो कौन सा केस है, सेकंड केस ऑफ रोल्स लॉ हमारे पास है। अब बेटा थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं, इसी को मैं इरेज करके यहीं पर लिख रहा हूं। अब मान लीजिए इस लिक्विड के अंदर दो कंपोनेंट है, ए है और क्या है बी। ए भी वेपर बना रहा है, बी भी क्या बना रहा है वेपर, क्या बना रहा है बी भी वेपर। अब इस वेपर फेज के अंदर, किसके अंदर वेपर फेज के अंदर, यदि आपको
ए का मोल फ्रैक्शन निकालना हो। क्या निकालना हो बेटा? ए का मोल फ्रैक्शन। ध्यान से सुन लीजिए, वेपर फेज में बात कर रहा हूं मैं, लिक्विड फेज में नहीं। अब ये वेपर बना के चले गए हैं, इस वेपर के अंदर ये जो वेपर बने हुए इनके अंदर ए का कितना मोल फ्रैक्शन है, तो वो कैसे निकलेगा? तो देखिए मैं डिनोट कर रहा हूं इसको वाई से, वाई ए मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज किसके इक्वल होगा? तो ध्यान से देखना, दो ही कंपोनेंट है ना, ए और बी, तो ये इक्वल आएगा। ए की बात करें, ए की प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है डिवाइड बाय टोटल प्रेशर कितना है, डिवाइड बाय क्या आएगा? टोटल प्रेशर। सेम है जैसे मोल फ्रैक्शन सिंपल निकालते हैं उसी तरह से है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपको निकालना है वेपर फेज के अंदर, तो क्या हो जाएगा बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास? बी हो जाएगा। इस तरह से कहीं कंपटीशन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। आई होप कि आपको रोल टला धीरे धीरे समझ में आ रहा है। हैव अ लुक।